एकादशी एक खास दिन है। ये चांद के हिसाब से 11वां दिन होता है। ये भगवान विष्णु का दिन है। फागुन एक हिंदू महीना है। ये फरवरी या मार्च में आता है। फागुन एकादशी बहुत स्पेशल है। ये समय होता है डीप डिवोशन का। इस एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। विजया मतलब जीत। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से जीत मिलती है। ये जीत हमारी प्रॉब्लम्स पर हो सकती है। ये हमारी डिजायर्स पर भी जीत हो सकती है। एकादशी का व्रत शरीर के लिए अच्छा है। ये मन के लिए भी अच्छा है। ये हमें अपने स्पिरिचुअल साइड पर ध्यान देने में मदद करता है। ये हमें विष्णु जी से कनेक्ट करने में मदद करता है। फागुन एकादशी व्रत एक पवित्र व्रत है। ये एकादशी से पहले वाली शाम को शुरू होता है। इसे दशमी कहते हैं। दशमी को सिर्फ सात्विक खाना खाना चाहिए। इसका मतलब है नो मीट, नो अनियंस और नो गार्लिक। एकादशी को पूरा व्रत रखना चाहिए, मतलब नो फूड और वाटर। अगर आप पूरा व्रत नहीं रख सकते तो आप फ्रूट्स और मिल्क ले सकते हैं। आपको दिन में सोने से भी बचना चाहिए। दिन प्रार्थना और ध्यान में बिताना चाहिए। आप रिलीजियस बुक्स भी पढ़ सकते हैं। आप विष्णु जी की कहानियां भी सुन सकते हैं। फागुन एकादशी को लोग जल्दी उठते हैं, नहाते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, विष्णु जी की पूजा करते हैं। विष्णु जी की मूर्ति को एक ऑल्टर पर रखा जाता है। फूलों और अगरबत्ती से ऑल्टर को सजाया जाता है। लोग विष्णु जी को फल, मिठाई और तुलसी के पत्ते चढ़ाते हैं। दिया भी जलाते हैं। विष्णु जी के मंत्रों का जाप करते हैं। विजया एकादशी की कथा भी सुनते हैं। ये कहानी विष्णु जी की एक राक्षस पर विजय की है। सेक्शन 4 एकादशी व्रत की कहानी। एक समय की बात है, एक राजा था। वो अच्छा राजा था, लेकिन उसे एक प्रॉब्लम थी। वो अपनी डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता था। बहुत ज्यादा खाता था, बहुत ज्यादा सोता था, पूजा पाठ कम करता था। एक दिन एक ज्ञानी ऋषि राजा के पास आए। ऋषि ने राजा को एकादशी के महत्व के बारे में बताया। ऋषि ने राजा को एकादशी का व्रत रखने को कहा। ऋषि ने कहा कि एकादशी का व्रत रखने से राजा अपनी डिजायर्स को कंट्रोल कर पाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानी। उसने एकादशी का व्रत रखा, विष्णु जी की पूजा की, अपनी डिजायर्स पर कंट्रोल पाया। वो एक अच्छा राजा बन गया। फागुन एकादशी व्रत एक पावरफुल व्रत है। ये हमें अपनी डिजायर्स कंट्रोल करने में मदद करता है। हमें अपने स्पिरिचुअल साइड पर ध्यान देने में मदद करता है। ये हमें विष्णु जी के करीब लाता है। ये एक रिमाइंडर है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स पर विजय पा सकते हैं।